दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों 30 दिसंबर साल की आखिरी बड़ी एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी पौष पुत्रदा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक चीज, रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। जा दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज साल की आखिरी एकादशी यानी कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को खिला देते हैं। यकीन मानिए जीवन से समस्त परेशानियां का अंत हो जाएगा आपके जीवन से, और साथ ही साथ आने वाला साल यानी कि साल 2026 भी आपके लिए बड़ा ही शुभ मंगलकारी जाएगा यदि आप साल की आखिरी एकादशी पर गाय से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं। तो आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। यूं कहीं तो पूरा वीडियो देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही दुर्लभ योग में है ये पौष पुत्रदा एकादशी। तो गाय से जुड़े इन उपायों को जरूर करना जिस प्रकार आपको बताएं, ये उपाय आपके संपूर्ण जीवन को बदल देंगे। या दोस्तों आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, जय गौ माता जय लक्ष्मी नारायण कमेंट्स में अवश्य लिख देना। दोस्तों आपको बता दें पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। यह हम आपको बताने वाले हैं पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। यह एकादशी पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से योग्य संतान की व्यक्ति को प्राप्ति होती है और साथ ही साथ संतान के जीवन के भी सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो विवाहित जोड़े संतानहीन हैं उनके लिए यह व्रत बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा जातक पर पड़ती है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को आपको जल देना है। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, जो आपके घर में मंदिर है, और गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की आपको पूजा अर्चना इस दिन करनी है। दीपक जलाकर आरती करें, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। सात्विक भोजन का आपको भोग लगाना चाहिए भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को। और एक बात का ध्यान रखें कि भोग थाली में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल कर लें। इसके बाद प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन मंदिर में या फिर गरीब लोगों में अन्न धन वस्त्र समेत अन्य चीजों का भी दान करें। गर्म वस्त्र का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। इस दिन किया हुआ दान व्यक्ति के जीवन में लाखों करोड़ों गुना मिलता है, समझ लें भविष्य में उसका। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं और साधक पर हमेशा भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। तो दोस्तों आप भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें, अन्न धन वस्त्र का दान करें, समस्त मनोकामनाएं आपकी भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी पूर्ण कर देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन यानी कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए, क्योंकि यह एकादशी साल की आखिरी एकादशी है और बड़े ही दुर्लभ योग में है। इन उपायों को करने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आने वाला साल भी आपके लिए शुभ मंगलकारी जाएगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको बता दें गौ माता को हमारे हिंदू धर्म में बड़ा पूजनीय माना गया है। समस्त देवी देवताओं का वास गौ माता में बताया गया है। तो हमें गौ सेवा का भाव दिन प्रतिदिन अपने मन में रखना चाहिए, नित्य दिन।
ये नहीं कि विशेष तिथियों पर गाय की आप पूजा करें, गो सेवा करें और अन्य तिथियों पर रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सताएं। दोस्तों कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको यदि आप विशेष तिथियों पर इनका पूजन करते हैं और अन्य दिन इन्हें मारते हैं, सताते हैं, नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। निस्वार्थ भाव से सेवा भाव रखें रोजमर्रा की जिंदगी में भी, तभी आपको विशेष तिथियों पर किए जाने वाले उपायों से लाभ मिलेगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। उपाय ध्यान से सुने। सबसे पहला उपाय, आपको पौष पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को जो पहली रोटी बनाए उस रोटी के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बना लें, थोड़ा गुड़ रखना है और थोड़े सफेद तिल रखने के बाद, एक चुटकी तिल रख लें। इसके बाद आप इस रोटी को गाय को खिला दें और गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए, जो पीठ पर कुबड़ होता है उस पर हाथ फेरते हुए अपनी मनोकामना मांग लें। दोस्तों वह मनोकामना 21 दिनों के अंदर आपकी पूर्ण हो जाएगी। समझ लें, कैसे भी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी आपकी, लाभ होगा आपको। जरूर करें इस उपाय। अगला उपाय, आपको पौष पुत्रदा एकादशी के दिन साबूदाने की खीर बना लेनी है। साबूदाने की खीर बनाएं, उस खीर में दूध, गंगा जल के कुछ बूंदे डालें और तुलसी का पत्ता उसमें डालें। खाने में आप मीठे में जो उसमें डालें, मिश्री डालें, धागे वाली मिश्री फोड़कर जैसे भी उसे डालें और इलायची डालें। इसके बाद जब ये खीर पक जाए, सब प्रथम इस खीर का भोग लक्ष्मी नारायण को लगाएं, फिर गाय के लिए खीर खिलाएं और थोड़ी खीर आप ऐसी जगह रख देंगे चींटियां भी इसे खा लें। इस उपाय को जो व्यक्ति इस प्रकार कर लेता है जैसा हमने आपको बताया है, सबसे बड़ा लाभ, बड़े से बड़ा कर्ज दूर हो जाता है और आपको धन प्राप्ति के योग इस उपाय से बन जाते हैं। बड़े से बड़ा कर्ज भी दूर हो जाता है और धन प्राप्ति के योग जीवन में बनते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है इस उपाय को करने से। जरूर करें पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को। अगला उपाय है दोस्तों, आपको इस दिन कोई भी पीला फल ले लें आप, उस पीले फल पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए गाय को खिला दें अपने हाथों से। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग व्यक्ति के जीवन में बन जाते हैं। जरूर करना इस उपाय को, बड़ा प्रभावशाली उपाय है, लाभ देगा आपको यह उपाय। अगला उपाय क्या करें आप, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आपको एक पात्र में थोड़ा आटा ले लें। आटा इतना लें कि उसमें 7 लोई बन जाएं, आटे की लोई, छोटी बड़ी वो अपने हिसाब से आप देख लें। आटा ले लें, उसमें गंगा जल के कुछ बूंदे डालें, सफेद तिल उसमें डालें आटे में और थोड़ा गुड़ उसमें आप थोड़ा पीस कर जैसे भी है गुड़ डाल लें उसमें। लोई बन जाए, 7 लोई बनाकर पात्र में रख लें। प्रत्येक लोई पर हल्दी से टीका लगाएं और इसके ऊपर आपको एक चुटकी काले तिल भी रख दें प्रत्येक लोई पर। अगर काले तिल ना हो तो आप 7 गेहूं के दाने, जो गेहूं होता है उसके दाने, 7 दाने प्रत्येक लोई पर रख दें, काले तिल हो या फिर 7 दाने। इसके बाद एक एक कर इस गाय को खिला दें आप, इन लोइयों को एक एक कर। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में, ये समझ लें, आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए सफलताओं के मार्ग खुल जाते हैं, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। समझ लें, आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, मौज लेंगी, बरकत होगी घर में, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कमी नहीं रहेगी इस उपाय को करने से। जरूर कर लेना। जाते जाते एक उपाय और आपको बता दें, यह उपाय आपको 3 दिनों के अंदर आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त करा देगा। रुका हुआ पैसा हो, अटका हुआ पैसा हो, कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति 3 दिनों के अंदर हो जाएगी, जब यदि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेते हैं। ध्यान से सुने उपाय। गुड़ ले लें, गुड़ को घी में डुबो लें और अपनी हथेली पे रखकर ओम धनाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए गाय को खिला दें। गाय अपनी हथेली पर ही रखे इस गुड़ को खा ले। समझे, 3 दिनों के अंदर धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आपको स्वयं यकीन हो जाए वाकई में कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति आपको हो रही है। 3 दिनों के अंदर कर लेना, लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों ये थे वे गाय से जुड़े कुछ उपाय जो कि आपको साल की आखिरी एकादशी यानी कि पौष पुत्रदा एकादशी जरूर करने चाहिए। जीवन में लाभ अवश्य मिलेगा, परेशानियां खत्म होंगी आपके जीवन से।
भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें वीडियो से। धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण, जय गौ माता।